Hello friends, my name is Akshay Mantri. I am a CA final student and welcome back to our CA final law revisionary sessions. लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 203 देखा था। अभी अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 205 जो कि है फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के रिलेटेड। ठीक है। Functions to be performed by the company secretary according to section 2051 and rule 10 of the company's appointment and remuneration of managerial personnel rules 2014. A company secretary shall perform the following functions. कंपनी सेक्रेटरी को फॉलोइंग फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने चाहिए बोल रहे। कौन से फंक्शंस है देखो। to report to the board about the compliance with the provisions of the Companies Act 2013, the rules made thereunder and other laws applicable to the company. कंपनी के बोर्ड को उसको बोलना पड़ेगा कि भाई कंपनी जो है वो सारे रूल्स रेगुलेशंस कंप्लायंस प्रोविजंस जो भी है अंडर द कंपनीज एक्ट वो फॉलो कर रही है कि नहीं। राइट टू इंश्योर दैट द कंपनी कॉम्प्लाइज विद एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। जो भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स है उसको कंपनी अप्लाई करती है कि नहीं। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स मतलब क्या है देखो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है। द एक्सप्रेशन secretarial standard means secretarial standards issued by the Institute of Company Secretaries of India ICSI। ICSI ने जो भी बोले हैं स्टैंडर्ड्स वो सारे स्टैंडर्ड्स कंपनी कंप्लाई करती है कि नहीं वो भी उसको इंश्योर करना चाहिए बोल रहा है। ठीक है। देन थर्ड क्या है टू प्रोवाइड टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कलेक्टिवली and individually such guidance as they may require with regard to their duties, responsibilities and powers। उसको जो है वो डायरेक्टर्स को गाइड करना पड़ेगा बोल रहे कि डायरेक्टर्स के ड्यूटीज क्या है, डायरेक्टर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डायरेक्टर्स के पावर्स क्या है, उसके रिगार्डिंग वो जो है डायरेक्टर्स को कंपनी के कलेक्टिवली और इंडिविजुअली उनको क्या है पावर कि वो क्या करना चाहिए, उनके ड्यूटीज क्या है, वो सब गाइड करेगा, उनको डायरेक्टर्स को गाइड करेगा। facilitate the convening of meetings and attend board committee and general meetings and maintain the minutes of these meeting। क्या बोल रहा है उसको क्या करना है कन्वे करनी है मीटिंग्स और अटेंड करनी है। फैसिलिटेट द कन्वेइंग ऑफ मीटिंग्स एंड अटेंड द मीटिंग्स। उसको बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, कमिटी के जो भी मीटिंग होंगे वो सब अटेंड करने पड़ेंगे, जनरल मीटिंग्स जो होंगे वो अटेंड करने पड़ेंगे और मिनट्स बुक मेंटेन करने का काम भी जो है वो सेक्रेटरी का है। जो सेक्रेटरी को मिनट्स बुक भी मेंटेन करना है। to obtain approval from the board, general meeting, the government and such to obtain approvals from the board, general meeting, the government and such other authorities as required under the provisions of the Companies Act 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी उसको अप्रूवल्स लेने चाहिए, कोई भी कंप्लायंस के रिलेटेड बोलो, कोई भी प्रोविजंस के रिलेटेड, फिर वो बोर्ड की तरफ से रहो या फिर जनरल मीटिंग में मेंबर्स की तरफ से रहो या फिर गवर्नमेंट की तरफ से उसको कुछ भी अप्रूवल लेना है, रजिस्ट्रार से कुछ अप्रूवल लेना है, तो वो सारे अप्रूवल्स जो भी प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के हिसाब से जहां भी अप्रूवल लेने की बात है वो सब अप्रूवल लेने के काम जो भी है वो भी सेक्रेटरी के ही है बोल रहा है। टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स। बहुत सारे जो भी रेगुलेटर्स होते हैं आईआरडीए सेबी ये सब जो भी रेगुलेटर्स है इन सब के आगे रिप्रेजेंटेशन देने का काम भी किसका है इसका ही सेक्रेटरी का ही है। एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इन कनेक्शन विद डिस्चार्ज ऑफ वेरियस ड्यूटीज अंडर द एक्ट। उसको डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज के सामने जाने का काम भी किसका है सेक्रेटरी का ही है बोल रहे। टू असिस्ट द बोर्ड इन कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड को असिस्ट करेगा इन कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स। कंपनी के जो भी अफेयर्स है उन अफेयर्स के बारे में वो बोर्ड को हेल्प करेगा कि भाई कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या लेवल पे चल रहा है, क्या प्रॉफिट्स आ रहे हैं क्या नहीं, जो भी है बिजनेस के अफेयर्स के बारे में, बिजनेस कैसा कंडक्ट हो रहा है वो सब डिटेल्स जो है वो बोर्ड को देने असिस्ट देने का, उनको हेल्प करने का काम जो है वो सेक्रेटरी का है। to assist and advise the board in ensuring good corporate governance। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए वो बोर्ड को असिस्ट करेगा कि अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं, इन कंप्लाइंग विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स के जैसे कि
कोई कमिटी फॉर्म करना है, ऑडिट कमिटी हो गया, नॉमिनेशन कमिटी हो गया, रिस्क असेसमेंट कमिटी हो गया, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में कोई कमिटी हो गया, तो ये सारे कमिटीज बनाना, जो भी कंप्लायंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड, जो भी आपको जो भी डेटा लोगों को पब्लिक को दिखाना चाहिए था, वो सारा डेटा आपने टाइम टाइम पब्लिक के सामने शो किया है कि नहीं, वो सारा असिस्ट कर वो सारा ध्यान रखने का काम भी किसका है, सेक्रेटरी का ही है बोल रहे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जो कि क्योंकि पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बहुत सारी चीजें तो अपनी वेबसाइट पे बतानी पड़ती है, तो वो सारी चीजें वो टाइम टू टाइम डिस्क्लोज करता है कि नहीं, अपडेट करता है कि नहीं, वो सारा भी काम जो है उनको देखना पड़ता है। To discharge such other duties as have been specified under the Companies Act 2013 or the rules made thereunder, उसको जो है वो बहुत सारे दूसरे भी ड्यूटीज करने पड़ेंगे जो कि कंपनीज एक्ट में बोले वाले हैं। ये सेक्शन में नहीं बोले, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर ओवरऑल बोला है कि ये जो भी ड्यूटी है पर्टिकुलर वो सेक्शन में बोला है, ये काम जो है सेक्रेटरी को करना है, वो काम सेक्रेटरी को करना है, तो वो भी सारे काम सेक्रेटरी के हैं, वो भी सारे फंक्शन सेक्रेटरी को करने पड़ेंगे। Such other duties as may be assigned by the board from time to time, बोर्ड जो भी असाइन करेगा उसको काम, तो वो सारे काम भी उसको टाइम टू टाइम जब भी बोर्ड असाइन करेगा, पर्टिकुलरली उसको कोई काम दे दिया, कुछ तो भी नई कंडीशन सिचुएशन सामने आई, तो फिर वो काम जो है उन्होंने सेक्रेटरी को बोला भाई चल तू ये काम कर दे, तो वो भी काम जो है टाइम टू टाइम सेक्रेटरी को करना पड़ेगा बोल रहे। ठीक है। नो इफेक्ट ऑन ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज according to section 2052, the provisions contained in section 204 relating to secretarial audit for bigger companies and section 205 relating to functions of company secretary shall not affect the duties and functions of the board of directors, chairperson of the company, MD, WTD under और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। क्या बोल रहा है कि जैसे समझो जैसे हमने बोला कि भाई टाइम टू टाइम जो है वो डायरेक्टर्स जो है वो सेक्रेटरी को काम लगा सकते हैं, बोर्ड जो है सेक्रेटरी को काम लगा सकता है, तो यहाँ पे ये प्रोविजन क्या बोल रहा है कि भाई जो भी फंक्शंस है, दूसरे लोगों के जो भी फंक्शंस है, डायरेक्टर्स हो गए, चेयरपर्सन हो गए, एमडी, डब्ल्यूटीटी, जो भी दूसरे लोगों के फंक्शंस है ना, तो वो लोगों के फंक्शन जो है वो उनको करने पड़ेंगे। वो लोगों खुद के फंक्शन सेक्रेटरी को बोल नहीं सकते, या फिर सेक्रेटरी से वो सारे फंक्शंस वो करवा के ले नहीं सकते। उनके जो भी काम, या फिर वो ऐसा नहीं बोल सकते भाई कि मतलब सेक्रेटरी ने ये कर लिया है तो चलो मैं इस पे रिलाई करता हूँ एंड मैं ये काम नहीं करता, ऐसा नहीं। उसकी जो ड्यूटी थी वो उसने करना था, आपकी जो ड्यूटी है वो आपने करना है। ठीक है। In other words, these important functionaries of the company cannot be absolved of their duties and functions simply because a secretarial audit has been conducted or certain functions have been assigned to the company secretary. They shall always remain responsible to the company and in no way their responsibility shall be reduced. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस है वो एब्सॉल्व, मतलब कंपनी कैन नॉट बी एब्सॉल्व्ड ऑफ देयर ड्यूटीज एंड फंक्शन सिंपली बिकॉज सेक्रेटरी ऑलरेडी हैज बीन, मतलब कंपनी जो कंपनी के जो भी लोग हैं वो है कि नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि सेक्रेटरी ऑडिट हुआ है या फिर सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी को जो है हमने काम असाइन किया है तो वो जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो है, वैसा नहीं। जिसके जिसके काम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर समझो चेयरपर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोगों का काम था तो ये लोगों ने ध्यान देना चाहिए, तो ये लोग ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई सीएस ने किया था, कंपनी सेक्रेटरी का उसने ध्यान दिया था तो हमने रिलाई कर लिया, इसके लिए वो लायबल है, नहीं। आपको जो काम करना था वो आपने ही करना था और उसके लिए आप ही लायबल रहोगे। ठीक है। देन नेक्स्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन 200, कंपनी टू फिक्स लिमिट विथ रिगार्ड टू द रेमुनरेशन। रेमुनरेशन के रिलेटेड ये थोड़ा कैसा है, ये बहुत बड़ा सेक्शन है, राइट, छोटा सा ही। चलो, रेमुनरेशन के रिलेटेड है ये सेक्शन कि कितना रेमुनरेशन देंगे, कैसा फिक्स करेंगे अपने उनका रेमुनरेशन। सेक्शन 200 ऑफ द एक्ट इज इंस्ट्रक्टिव इन नेचर, ये इंस्ट्रक्टिव है बोल रहे, कंपलसरी नहीं है कि हमने इतना बोला है मतलब आपने इतना ही देना चाहिए या फिर आपने यही फॉलो करना चाहिए, नहीं। तो हम एक बस इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आपको इसके हिसाब से देना है तो आपको इसके हिसाब से देना है, इससे ज्यादा या फिर इससे कम, ऐसा मतलब कुछ कंडीशन है भाई वो हिसाब से आप मत करो। जो एक लिमिट बोले वाली है ना, वो लिमिट के साथ ही चलो तो अच्छा है। According to this section, a company needs to take care of certain parameters and may adopt an administrative ceiling as it may deem fit.
within the statutory ceilings with regard to fixing of managerial remuneration where it has inadequate or no profits। यानी कि कभी कभी समझो कंपनी को जो है, अब जैसा कि कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनी जो है रेमुनरेशन भी ज्यादा दे पाएंगी ना, अच्छे से दे पाएंगी। अगर समझो जब कंपनी के पास इनएडिक्वेट या फिर प्रॉफिट्स ही नहीं है तो फिर क्या कंपनी उतना प्रॉफिट दे, मतलब उतना रेमुनरेशन दे पाएगी क्या मैनेजर्स को? तो नहीं दे पाएगी। तो उसके लिए कंपनीज एक्ट में ना एक प्रोविजन निकाले, भाई समझो इतना प्रॉफिट है तो इतना दो, उतना प्रॉफिट है तो उतना दो। चलो ठीक है, तो वो एक कंपनीज एक्ट ने यहाँ पे कि नहीं, गवर्नमेंट को मतलब कंपनीज एक्ट बोल रहा है भाई ठीक है आप ये लिमिट्स फॉलो करो और उसके हिसाब से दो, ठीक है। हाउएवर इफेक्टिव फ्रॉम 12/9/2018 12/9/2018 से ये जो भी ये सेक्शन आया है, इन सच केसेस कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक एनी अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके लिए उसमें क्या बोला है कि कंपनी को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है रेमुनरेशन फिक्स करने के लिए। Section 200 states that notwithstanding anything contained in this chapter, a company may, while according to its approval under Section 196 to any appointment or to any remuneration under Section 197 in respect of cases where the company has inadequate or no profits, fix the remuneration within the limits specified in the act at a such amount or percentage of profit of the company as it may deem fit। क्या बोल रहा है, जब आपके पास इनएडिक्वेट या फिर नो प्रॉफिट्स है ना तो कंपनी क्या करेगा, फिक्स कर देगा बोले रेमुनरेशन विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड इन द एक्ट। जो भी एक्ट में लिमिट बोले वाले वो लिमिट के हिसाब से अपन स्पेसिफाई कर देंगे, या फिर कोई भी अमाउंट स्पेसिफाई करो या फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो आप स्पेसिफाई करो, जैसे भी आपको ठीक लगता हो, ठीक है। While fixing such remuneration, the company shall have regard to company क्या क्या चीजों पे ध्यान रखेगी बोले जब वो रेमुनरेशन फिक्स करने जाएगी तो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कंपनी के पास इनफ फंड्स है क्या, कंपनी अच्छे से चल रही है क्या, इनफ प्रॉफिट है क्या, वो सब जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी का वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। द रेमुनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय द इंडिविजुअल कंसर्न्ड इन एनी अदर कैपेसिटी, जो भी इंडिविजुअल कंसर्न है तो उसको अपन कितना रेमुनरेशन या फिर कमीशन दे रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। द रेमुनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय हिम फ्रॉम एनी अदर कंपनी, उसको दूसरे कंपनीज के अंदर से क्या रेमुनरेशन या फिर कमीशन मिल रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। भाई अगर वहां पे ज्यादा कमा रहा है तो वो क्या बोलेगा, भाई मुझे वहां पे अच्छा अमाउंट मिल रहा है, अच्छा पैकेज मिल रहा है तो मैं तुम्हारे पास क्यों काम करूं, चलो मैं तुम्हारी डायरेक्टरशिप जो है वो छोड़ देता हूँ, तुम्हारा केएमपी की पोजीशन जो है मैं छोड़ देता हूँ, दूसरी तरफ जाता हूँ, दूसरी तरफ कंपनी सेक्रेटरी बनता हूँ, दूसरी तरफ सीईओ सीएफओ जो भी उसकी पोजीशन है, वो क्या बोलेगा मैं वहां जाके वो पोजीशन होल्ड करूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तुम्हारे पास क्यों होल्ड करो। तो उस पे भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कि भाई उसको दूसरे कंपनीज के पास से क्या मिल रहा है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न, उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कितना है, उसको एक्सपीरियंस कितना है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। भाई जो मतलब नया नया बंदा आया है वो भी उसको भी आप सेम रेम्यूनरेशन दोगे, और जो 5-10 साल से काम कर रहा है तुम्हारे पास तुम उसको भी सेम रेम्यूनरेशन दोगे, तो सेम लेवल पे होने के बाद सेम रेम्यूनरेशन दोगे तो ये सब गलत है ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको जो है उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस जो है वो ध्यान में रखना चाहिए उसका रेमुनरेशन फिक्स करने के लिए, राइट। एनी अदर मैटर्स एज में बी प्रिस्क्राइब, और कौन से, सॉरी, और कौन से मैटर्स है, मैटर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ रेमुनरेशन, द फिनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, पिछले 3 सालों के अंदर कंपनी का फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसा रहा वो भी आपको ध्यान में रखना है। द रिलेशनशिप बिटवीन रेमुनरेशन एंड द परफॉर्मेंस, कंपनी का रिलेशनशिप कैसा है बोल रहे हैं, मतलब रेमुनरेशन और परफॉर्मेंस के बारे में, वो परफॉर्मेंस के रिलेटेड रेमुनरेशन देता है या फिर जैसा फिक्स हुआ है वैसा ही देता है, तो क्या है रिलेशनशिप कैसा है, या फिर जैसा कि मतलब एक्चुअली उतना परफॉर्मेंस मिल रहा है क्या जितना अपन रेमुनरेशन दे रहे हैं, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं रिलेशनशिप के रिलेटेड में। द प्रिंसिपल ऑफ proportionality of remuneration within the company, ideally by a rating methodology which compares the remuneration of directors to that of other directors on the board and employees or executives of the company। क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रेमुनरेशन,
अब जैसा कि अपन ने बोला ऊपर ही कि भाई उसको उसके एक्सपर्टीज के हिसाब से और उसको उसके नॉलेज के हिसाब से आपको देना चाहिए। और तो वही पॉइंट सेम यहाँ पे बोल रहा है कि उसको जो भी रेटिंग है, उसको जो भी रेटिंग है, उसके जो भी काम का है, वो कितना काम कर रहा है, वो कितना टाइम डिवोट कर रहा है, वो क्या है, क्या उसकी पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से आपको उसको जो है वो रेमुनरेशन देना चाहिए बोल रहा है। Whether remuneration policy for directors differs from remuneration policy for other employees, and if so, an explanation for the difference. अगर समझो डायरेक्टर्स को जो अपन रेमुनरेशन दे रहे हैं उसकी पॉलिसी, और जो भी अपन दूसरे एम्प्लॉइज है अपने, उनको क्या रेमुनरेशन दे रहे हैं, केएमपी के अंदर ना एम्प्लॉइज भी होते हैं ना, तो उनको क्या रेमुनरेशन दे रहे हैं उसमें डिफरेंस है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है। बोल रहे कि ऐसा डिफरेंस क्यों है। The securities held by the director, including options and details of the shares pledged as at the end of the preceding financial year. जो भी securities उन्होंने hold कर रखी है, including options या फिर details of shares pledged as at the end of the preceding year, और उन्होंने जो भी कितने अपन ने उनको कोई shares वगैरह दे रखे हैं क्या, कोई shares देने वाले क्या, वो सब, या फिर उन्होंने कहीं pledge लोन ले रखा है क्या shares पे अपने, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए बोल रहे। ठीक है। अ, आज मैंने थोड़ा मतलब वॉइस का बहुत मेरे दोस्तों ने बोला कि वॉइस का बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छे से वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सो आज थोड़ा अलग तरीके से इस क्या माइक को होल्ड किया है, तो आई थिंक कि आज के वीडियो में अच्छी आवाज आ रही होगी। ठीक है। यहाँ पे फिर आज का ये वीडियो जो है दो सेक्शन पे अपन स्टॉप करते हैं, सेक्शन 205 और सेक्शन 200, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ना वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे तो इट्स मोर बेटर। ठीक है। Okay, meet you in the next video. Bye bye.